तो हेलो गाइस, मैं चुकी न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैन और सिस्टर जाओ दोनों ही सैनलूपी के अंदर दोनों ही आराम से बैठे हुए थे। जैन को यहाँ पर चाय पीने का मन था। वो यहाँ पर सोच रहा था कि सिस्टर जाओ उसे चाय निकल के दे। जब यहाँ पर उसे चाय निकल के देती ही नहीं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सिस्टर उसको चाय निकल के नहीं देती। जैन अपना ही पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चाय निकाल लेता है। इस चीज को देखकर सिस्टर जो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि नंदन तुमने ऐसा कैसे किया। मेरे पास भी तुम्हारे जैसे ब्रेसलेट वाला स्वॉर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके की चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम तो काफी ज्यादा आसानी के साथ चाय के कप को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हो। ये तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है। प्लीज मुझे बताओगे क्या कि तुम ऐसा कैसे कर पाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ये एकदम टॉप सीक्रेट है। मैं अपना टॉप सीक्रेट किसी को भी नहीं बताता। बस सिस्टर साहू कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा सीक्रेट है। तुम तो एक सीक्रेट के डब्बा भी हो सकते हो। तुम अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताते, अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बता रहे हो कि तुम यहाँ पर कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे आई। कहने लगता है कि कुछ भी चीजों का ना जानना ही बेहतर होता है। जरूर पड़ती है ना, अपने आप में ही वो सारी चीजें समझ में आने लगती है। तुम जितना जान रहे हो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। पर सिस्टर जाओ कहती है कि कोई बात नहीं, बताना है तो मत बताओ। तुमसे ये कहना चाहती थी कि मेरी लाइफ में मेरा रोल मॉडल सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ है मास्टर जेनरेन। बचपन में सोचा करती थी कि मैं बड़े होकर मास्टर जेनरेन के स्पीक में आऊंगी, उनके साथ ही अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगी। ये तो देखो, मैं आज के दिन यहाँ पर चैनल पिक के अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन कुछ भी हो मेरे साथ यहाँ पर आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर मुझे आना चाहिए था। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि लेकिन जनरन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम खुश तो हो, लेकिन इसी चीज के लिए काफी ज्यादा परेशान हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि जनरन का अपना हेवन में जाने का सफर को से पूरा ना कर पाया, अभी तक हेवन में नहीं जा सका। शिक्षा साहब कहने लगती है अब मुझे उस चीज में कोई भी नहीं फर्क पड़ता। अब हेवन में गए हो कि दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर दुनिया में भी होंगे तो कोई परेशानी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर थी कि किसी भी कोने में रह सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं मारने वाले, उनको मारने के लिए कोई पैदा भी नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा सोचती हो, इतना ज्यादा सोचा मत करो, हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसान होगा। सजाओ कहने लगती है कि मैं पर ना ही सोचो तो यहाँ पर क्या करूँ। एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ तक मेरे साथ क्यों आए। सफर में भी मेरे साथ थे, रास्ते में भी मेरे साथ थे, मुझे यहाँ पे लेके आए। जन्मोपिक के अंदर भी तुम मेरे साथ हो, मेरे पास भी ब्रेसलेट वाली स्वॉर्ड है। ये चीजें तो इत्तेफाक नहीं हो सकती ना, इनका तो कुछ ना कुछ मसला ही होगा ना। वही मतलब मुझे यहाँ पर जानना है। उसके सारे बात को इग्नोर करते हुए अपना आराम से चाय पीने लगता है। नीचे से कई सारे बंदर फ्रूट्स लेकर ऊपर आ रहे थे। सारे बंदर वही थे कि जो जनरल पहले रहा करता था। जो आसपास बंदर रहते थे वहाँ पर जनरल वहाँ से हट चुका है, जनरल के अंदर आया है, इसलिए कई सारे फ्रूट्स लेकर अंदर आ रहे मूवी के अंदर वो भी रह सके। जनरल से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते हैं। जब यहाँ पर ये बंदर आगे बढ़ रहे थे, इस इलाके के बंदर भड़क जाते हैं, लगते हैं बाहर के बंदर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। बंदर तैयारी करने लग जाते हैं, जो कि जनरल के बंदर हैं सभी बंदर को मार के ऐसे भगा सके। ये इलाका उनका था, इसलिए दूसरे बंदरों को यहाँ पर आने नहीं देने वाले। के झगड़े की आवाज सुनकर मिस्टर जाओ जनरल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा चल रहा है यहाँ पर। लगता है यहाँ पर मेरे बंदरों का झगड़ा चल रहा है, जो कि मेरा पीछे करते करते यहाँ पर आने लगे थे। यहाँ पर आने वाले बंदरों ने उनको आने नहीं दे रहे, इसलिए यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। इसलिए मेरे बंदरों को मुझे मदद करने के लिए जाना होगा। डंडा उठा लेता है ताकि इस इलाके के बंदर को भगा सके, इसलिए जनरल के बंदर यहाँ पर रह पाए। मिस्टर जाओ से भी कहने लगता है कि तुम चलोगी कि मेरे साथ। चलो यहाँ पर चलते हैं बंदरों को सबक सिखाने के लिए, ज्यादा मजा आएगा बंदरों की फाइट देखने में। मिस्टर जाओ इसके लिए मना कर देती है, नहीं नहीं मैं बंदरों की फाइट देखने नहीं जाती, तुम इतना जाना है तो तुम भी यहाँ पर चले जाओ। कहने लगता है मैं बिल्कुल जाने वाला हूँ, ये मेरे बंदर है और इतना दूर से मेरे लिए फूड्स ला रहे हैं, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। वहाँ से चला जाता है अपने बंदर को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम सैन पीक का सीन दिखाते हुए, जो कि अपना पीक का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू दिखा रहा था, जिसके प्रमोट पे प्रमोट हो जा रहा है। उसी के साथ साथ लिन को यहाँ पर जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड में शामिल कर लिया गया था।
ताकि वहाँ का अंडरवर्ल्ड, वहाँ का जो मास्टर है, अपने सेक्ट में शामिल कर सके। वो पर शामिल तो हो जाता है, लेकिन ये चाह रहा था कि पर जो भी सीखेगा वो अपने यहाँ पर मास्टर जेंडन से सीखा। इनके बाद उसको बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। एक दिन वो वंडरवर्ल्ड से भाग जाता है और सीधा सैंडविच के अंदर आ जाता है, ताकि वो जेंडन से कह सके कि प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना लो। जो भी सीखना चाहता हूँ आपसे ही सीखना चाहता हूँ। सिस्टर जाओ इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि टेस्ट पूरा करने वालों को ही आने दिया जाता है। लेकिन लिन ने कोई भी टेस्ट नहीं पूरा किया। इसको सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था कि तो मास्टर जनरल से मैं पर कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। उदास देख कर जनरल कहने लगता है ठीक है, मैं पर शेंगबुक के अंदर तो नहीं आ सकते, पर जंगल का बहुत ज्यादा बड़ा इलाका है, वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर मेरे बंदर भी रहा करते हैं, भी मुझे मौका मिलेगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तुम्हें कुछ सीखना होगा तो मैं सिखा भी सकता हूँ। ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि वाह अब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। जनरल ने अपना डिस्टर्बल मुझे एक्सेप्ट कर ही दिया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जाओ बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि लेकिन उसे समझ ही नहीं रहा था कि जेनन किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है। वो क्या कोई हीरो टाइप का बंदा है या विलन टाइप का बंदा है। अपने पास काफी ज्यादा चीजों को छुपा कर रखा है। अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल दिखता है और काफी अचानक से काफी ज्यादा कमजोर लगता है। तो यहाँ पर उसका मकसद क्या है यहाँ पर इस सेक्टर में, आखिरकार वो किस मकसद से आया यहाँ पर। यहाँ पर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक दिन मैं इसके बारे में जानकारी निकाल के रहूंगी। इनका ऊपर से नीचे तक सारी जानकारी जान लूंगी एक दिन। जेनन को टेस्ट करने के लिए उसे लगता है कि जेनन तुम्हें पता है कि मुझे मास्टर सन जो है इस मूवी के अंदर रहा करते थे। उन्होंने 9 हेवन शॉट टेक्निक को इसी मूवी के अंदर कहीं पर यहाँ पर छुपा दिया था। अगर कोई भी बंदा उसे ये पर कल्टीवेट कर लेता है, उसकी शॉर्ट में स्किल होती है और काफी ज्यादा पीक पर चली जाएगी और उसके पास ऐसे ज्यादा स्किल्स आएंगे जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता। ये पर मेरे ख्याल से कि सैम मूवी के अंदर वो किताब हमें ढूंढनी चाहिए। क्या पता हमें मिल जाए तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी ना। मिलकर लगता है कि वाह रे वाह, ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल चुका था कि कोई किताब यहाँ पर है। नन एक ही सेकंड में एक पेड़ के पास जाता है और अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए 9 हेवन शॉट टेक्निक को बाहर निकलता है और उसे निकलने के बाद सिस्टर साहब को दे देता है। सिस्टर साहब इतना ज्यादा शॉक हो चुकी थी कि उसको कुछ यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था। जनन को तो सिर्फ मैं उस किताब के बारे में ही कहा था, ये नहीं बताया वो कहाँ पर है, ना किसी और को भी नहीं पता मास्टर जेंडन ने अपने टेक्निक को कहाँ पर रखा है। जेंडन बिना कोई ढूंढे हुए एक जगह पर हाथ लगाया और उसी टेक्निक को निकाल दिया। इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकता है। जेंडन सिस्टर जाओ से कहने लगता है सब मुझे घूर के क्यों देख रही हो, मुझे मार के खा जाओगे क्या, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया है क्या, तुम इतना ज्यादा गुस्से में मुझे देख रही हो। सिस्टर साहब ये बस सोच रही थी कि मुझे जेंडन से कुछ ना कुछ तो पूछना होगा। इससे पूछने के लिए मुझे एक अच्छे तरीके से एक आइडिया आया है। इसके लिए मैं वाइन बना लेती हूँ और इसे मैं अपने हाथों से पिला दूंगी। इसे जब मैं शराब पिलाऊंगी तभी जाके ये अच्छे से बात करेगा। क्या बताया ऐसा भी हो सकता है अपने हाथों से शराब पिलाऊं तो थोड़ा सीक्रेट मुझे बता दे अपना। वो शराब तो बना देती है, लेकिन जैसे वो ओवर पिलाने वाली थी उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती उस सेंडर से कुछ पूछ पाए। से वो शराब पिला देती है लेकिन कुछ पूछ ही नहीं पाती। सिस्टर जाओ जेंडन से कहने लगती है तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर स्पीक मास्टर की जान गई थी ना, यहाँ पर सनलियन के ऊपर भी काफी ज्यादा शक कर रहे थे, क्योंकि एक रात के अंदर अचानक से कहीं पर गायब हो चुका था। जनरल कहने लगता है हाँ मुझे पता है, कहीं पर गायब हो चुका था, गायब होकर कहीं और पर नहीं गया था, वो मेरे पास ही आया था। मैंने उसके मुंह पर साफ साफ बता दिया मास्टर को मैंने मारा था, किसी और को बता दे ये बात, ये अपने दिल के अंदर छुपा कर रख दे। जाओ कहने लगते साफ साफ अपना सीक्रेट उसे बता दिया कि आपने ही पीक मास्टर को मारा है, आपको डर नहीं लगा क्या, आप इतना ज्यादा सीरियस सिचुएशन में इतना ज्यादा रिलीफ कैसे रह सकते हैं। कहते हैं मुझे पता है दिल के अंदर काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, जितना भी डाउट को दबा के रखोगी और धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करोगी खुद ब खुद पता चलने लग जाएगा। अगर इस जगह पर ये हो क्या रहा है। हमारा सबसे ज्यादा मेन डाउट है कि मास्टर सन पर हेवन में नहीं गए, अपने हेवन में जाने के प्रोसेस को फेल हो चुका था ना, तब ठीक है तुम्हारी मदद करता हूँ।
हम पता लगाएं कि वो हेवन में गया या नहीं गया। जैनन खुद चाहता था कि जान सके कि हेवन में जाने के प्रोसेस पे ऐसी कौन सी गड़बड़ी आ चुकी थी, इस वजह से हेवन में नहीं जा सका। वो भी वशिष्ठ जाओ की मदद कर रहा था। क्या पता उसे पता चल जाए कि वजह से वो हेवन में ना जा सका। इस वजह से दोनों जो ऊपर आते हैं, जिस जगह पर हमने एपिसोड 1 में देखा था, यहाँ पर सिस्टर जाओ बैठी हुई थी, जिसके सामने सिस्टर जाओ भी बैठी हुई थी। डिमन को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। डीमन यहाँ पर ये कहने आया था और रोक देगा मास्टर जेनरेन को हेवन में जाने के लिए। उसी डीमन की सारी कही गई बात जेनरेन को यहाँ पर बता रही थी। मुझे उस डीमन के ऊपर डाउट था, हो सकता है उस डीमन ने कुछ किया होगा मास्टर जेनरेन को हेवन में जाने के लिए। जैसे डेमंस को अंडरवर्ल्ड में ठीक है वहाँ पर ही आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड पीक का कोई एवली जैसा डीमन इतना ज्यादा हिम्मत होगा कि दूसरे पीक का मास्टर को हेवन में जाने से रोक सके। सिस्टर जाओ कहने लगती है मास्टर मैंग ने वहाँ पर सीधा का सीधा कुछ भी ना पूछते हुए उस डीमन को जान से मार दिया था। उसके बाद से कोई चार्ज भी नहीं हुई। डीमन कहाँ से आया था और किस लिए मार दिया गया। और एक बात परेशान करती है, मास्टर जेन हेवन में जा रहे थे, मैंने एक आवाज सुनी थी जो कि उनकी तरफ से आ रही थी। थोड़ी सी एक दर्द भरी आवाज थी जिसे कि मैंने यहाँ पर सुना था। मैं ये तो नहीं कह सकती वो आवाज में क्या कहना चाहते थे। वो आवाज थोड़ी उदास करने वाली थी, जिससे मुझे डाउट हो रहा है कि मास्टर जेनन हेवन में नहीं जा सके। जेनम एकदम हैरान होता है कि आखिरकार तुमने जो आवाज सुनी थी आवाज कैसी थी। पता है कि वो क्या कहना चाहते थे उस बारे में तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। जो मेरे मास्टर जेन है हर एक चीज के बारे में जानकारी निकालूंगी। जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसा इंसान को एक डिसाइबल बनाया था, अपनी वाली खास शॉट दे दी थी, इसलिए मैं ऐसे तो चुप नहीं बैठ सकती ना। इसी वजह से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। मास्टर जन के बारे में जानकर जानकारी निकाल कर जीवन को मारने के बाद उसके डेड बॉडी को जलाकर फेंक देने का काम दिया गया था। मैं अभी तक उसको जलाए हुए नहीं, जंगल में एक जगह पर वहाँ पर मैंने दफना के रखा है। अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अभी तक भी उसी कंडीशन में रखा गया है जैसे कि उस टाइम मारा गया था। क्या पता कभी काम में आ जाए तो उसकी बॉडी किसी काम में आ जाए, मास्टर सैंडंग के जानकारी निकाल सकूं उससे। आखिरकार उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ था जाने का लगता है। अच्छा ऐसी बात है, इस जगह पर उस डिमन की लाश को रखा है तो प्लीज मुझे वहाँ पर ले चलो। पर देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा डीमन था जो कि ऐसी बात कहा मास्टर सैंडन को हेवन में जाने के लिए रोक सके। ऐसे उस डीमन की बॉडी को देखते हुए बॉडी वैसे का वैसा ही था, मच्छर का दीदी का पानों की हाल फिलहाल में इसका मौत हुई है। इसके बाद मैं एक मार्क्समैन के पास गई थी। मैं उससे ये पता करना चाहती थी कि जेनन के साथ यहाँ पर क्या हुआ, वो यहाँ पर हेवन में जा पाए या फिर नहीं जा पाए, या ये डीमन यहाँ पर कौन था। उनसे मुझे ज्यादा कुछ तो जानकारी नहीं मिली। बात तो कंफर्म पता चली डीमन जो यहाँ पर मारा गया है ये अंडरवर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करता। उसका नाम यंग सेंग है। यंग सेंग के बारे में हर कुछ पता किया, किंग चेंग सीट का भी मेंबर नहीं है। असल में कौन था जो कि बाहर से आया, खुद को ऐसा दिखाया कि एक अंडरवर्ल्ड का डीमन है, असल में वो तो यहाँ का था ही नहीं। जेंडन भी काफी ज्यादा हैरान था आखिरकार फिर ये कौन हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पड़ी हुई थी मास्टर जेन के बारे में। आगे बात आने लगती है कि जब मास्टर मैंग ने इसे मारा था ना, से मास्टर सभी डिसाइबल को सिखाना भी बंद कर दिया था। अंडरवर्ल्ड का एक बंदा था, अंडरवर्ल्ड का बंदा उसी मास्टर को काफी ज्यादा पैसे भी दिए थे। इसके बाद से वो सब कुछ काम करना छोड़ दिया। एक मामूली से डीमन को मारने के लिए इतना ज्यादा पैसे दिए गए थे, उसे कैसे मिल सकते हैं। ऊपर से मुझे ये भी पता चला था अंडरवर्ल्ड से फास्ट से ना द सोल वुड क्रिस्टल गायब हो चुके हैं। थंडरवुड सोल क्रिस्टल है। सोल वुड इतना ज्यादा कमाल की थी, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर होती है। जब पहली बार जेनरेन में ना जा सका, पहाड़ में गिर चुका था, उसकी पावर ने वहाँ पर दोबारा से रीइंकार्नेट किया था। उसी जगह पर वो थंडरवुड क्रिस्टल टकरा पड़ा हुआ था। उसी टुकड़े के बारे में सिस्टर जावे पर कह रही थी। थंडरवुड के बारे में जैसे जेनरेन सुनता है कि होश उड़ जाते हैं कि सिस्टर जाओ को इसके बारे में कैसे पता चला। ये बात तो सबसे छुई हुई थी ना। ने इतना ज्यादा घबरा चुका था कि जल्दी से अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए डीमन वहाँ पर मरा हुआ था उसकी डेड बॉडी को जला देता है ताकि और भी ज्यादा जानकारी ना निकाल सके। सिस्टर सब इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जेनरेन को अचानक से क्या हो गया। जेनरेन को इस जगह पर अचानक से क्या हो चुका है। घबराने के बाद बॉडी को भी जला दिया। उसने ऐसा क्यों किया, उसके किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए नहीं देता। इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। के बाद वहाँ से चली गई थी। इतने सालों से जीवन के बॉडी को बचा के रखा था, लेकिन आज जेनरेन ने उस बॉडी को जला दिया। वो जाने के बाद जेनरेन सोच रहा था कि खड़े खड़े तो सिस्टर जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होगी, लेकिन डीमन के लाश को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। को यहाँ पर
थंडर सॉर्डवुड के बारे में पता चल गया। जाकर और भी किसी को भी पता चल सकता है। बातों से साफ लग रहा था कि ना कुछ बात है। मुझे लगता है कि सॉर्डवुड है ना एकदम विशेष आइटम है, कमाल की चीज़ है जिससे कि अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता। किसी बंदे को ब्रेक थ्रू करने में, टेक्निक को एडवांस करने में, इसी तरह की चीज़ को एंगेज करने में मदद करती है। थंडर सॉर्डवुड फंक्शन सेट के अलावा कहीं पर नहीं मिलती। सॉर्डवुड की सबसे खास बात ही सोल को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकती है। इनका उसका वही होता है को ट्रांसफ़र करने का। इंसान जो मरने वाला है अपनी ज़िंदगी में सोल को और किसी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। पता है ऐसा हो सकता है कि जेनन जब मर चुका था उस थंडर सॉर्डवुड का वजह से ही पहले रूप के अंदर ट्रांसफ़र हो पाया। जैसे हम जेनन को देख पा रहे हैं जो के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल हमें नहीं दिया जाती। साथ ही हमें ये भी पता चलता है डीमन जो था कुछ सालों पहले जेनन से मिला था। तो डीमन जेनन से नहीं मिला था, में जो जेनन था उसके साथ मिला था। तो कुछ वहाँ पर बातें की थी के बाद अभी के जो जेनन है वो सब कुछ कर रहा होता है। तो उसके बातें समझ नहीं आई थी तो वो डीमन यहाँ पर क्या कहना चाहता है। मैं उस डीमन की थोड़ी थोड़ी बातें वो समझ पा रहा था। मास्टर जन से कहा था कि कल्टीवेटर हेवन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन करते हैं। सबसे पहले लाइफ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तरीका होता है जिससे एक बहुत ज़्यादा ऊंचा जा पाता है। अभी तक लाइफ के बारे में उतना ज़्यादा ते नहीं हो। मास्टर जन से ये कहने लगता है सूप रखा हुआ है, दो तरह के लोग होते हैं, जिन्हें इसे खाने में मज़ा आता है, दूसरे को खाते हुए देखने में मज़ा आता है। ऐसे भी लोग होते हैं भी करने में मज़ा नहीं आता, लाइफ के बारे में भी नहीं पता होता तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को लोग करने में मज़ा आता है वही लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा था कि तो उस डीमन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जो बात वो कह रहा था मैं उसके कुछ कुछ बात समझ पा रहा हूँ। मतलब ऐसा हो सकता है जब मास्टर हेवन में जाने की कोशिश कर रहे थे ने खुद जानबूझकर ना जाने का डिसाइड किया होगा। में जाने का प्रोसेस जानबूझ के ही तोड़ दिया होगा उससे वो एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके, को अपने अलग तरीके से जी सके। बस ऐसे ये हो सकता है कि उस थंडर सोलवुड का यूज़ करते हुए आने वाली बॉडी को जन की थी, बॉडी के अंदर से सोल को बाहर निकालते हुए वाली बॉडी जिस जनरन की ट्रांसफ़र कर लिया। जनरन के हिसाब से वो नई वाली बॉडी से अपने लाइफ को जी सके। तो ये कंफर्म नहीं थी कि मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया। वाले एपिसोड में ये बताया भी जा सकता है यहाँ पर एक तरीके से चीज़ जैसे बन चुका है। ये बंदा है कौन, चाहता है क्या है, तो एकदम मेन कैरेक्टर जैसा है, जैसे काम भी करते हैं। हो सकता है वो अंदर से कोई जैसा हो, ऐसा इंसान जो कि में कुछ सोचा भी ना गया हो निकल के सामने आ जाए। तो जेनन को ये भी बता रहा था और भी ज़्यादा काफ़ी सारे लोग होते हैं नॉर्मल तरीके से लाइफ को गुजारते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि सीक्रेट निकाल लेते हैं और शॉर्टकट निकाल लेते हैं। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि भेड़ बकरियों जैसा रास्ते पे चले, सब लोग चलते हैं, नया रास्ता ढूंढ निकाले तो में सब कम लोग ही चलते हैं। कोई लाइफ सीक्रेट या रास्ता नहीं निकल जाता वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक ऐसा इंसान हूँ सभी लोग सीधा बढ़ते हैं लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब अलग अलग बातें कर रहा था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उसके बातें एकदम से सिर्फ सुन ही रहा था। जीवन की बातों के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है जनरन। उनका क्या सीक्रेट है अभी तक भी किसी को अभी तक नहीं बताया। जनरन है ही कैसा बंदा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। जनरन फिर से हेवन में जा सकेगा देखा जाएगा कहानी में। इसके लिए इतना ही। वीडियो पसंद लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।